मरीम नवाज की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून की पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 200 से जायद अराकीन शामिल। मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 137 अराकीन कामयाब हुए थे। 22 आज़ाद अराकीन मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और 4 अक़लियती मखसूस नशिस्तों के अराकीन भी इजलास में मौजूद। ख़वातीन की तरजीही लिस्टों की तमाम 56 ख़वातीन को भी दावत दी गई। नून लीग पंजाब असम्बली में ताहाल 34 ख़वातीन की नशिस्तें हासिल कर चुकी है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जाहिद आबिद से। जी जाहिद, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जैसे जैसे पंजाब असम्बली में हुकूमत साजी का मरला करीब आ रहा है तो मुस्लिम लीग नून की जानब से अपनी सरगर्मियों में इजाफा देखा जा रहा है। आज इनका सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ है उसमें पंजाब में 9 मुंतखब अराकीन असम्बली को इकट्ठा किया गया है। जाती उम्रा और यहाँ पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है जिसकी सदारत नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने की है। हमारे ज़राए के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 200 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि इस इजलास में मौजूद हैं, जिसमें जो अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं उसमें 137 अराकीन मुंतखब हुए थे बराह रास्त मुस्लिम लीग नून की टिकट पर, जबकि 22 आज़ाद अराकीन हैं जिन्होंने शमूलियत अख्तियार की, जिसके बाद 4 मखसूस नशस्त अक़लियती मखसूस नशस्तों के लोग शामिल हैं और 34 के करीब ख़वातीन हैं जो कि अब तक मुंतखब हो चुकी हैं मुस्लिम लीग नून की टिकट पर मखसूस नशस्तों पर भी। ताहम मुस्लिम लीग नून की जानब से जो 56 ख़वातीन की तरजीही लिस्ट जारी की गई थी वो तमाम ख़वातीन को मदऊ किया गया क्योंकि अभी हतमी तौर पर मखसूस ख़वातीन की नशस्तों का फैसला नहीं हो सका, जिसकी वजह से इस वक्त भी 56 की 56 तमाम मखसूस ख़वातीन जो इस वक्त नशस्तों पर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन 200 के करीब इस वक्त नंबर हैं जो कि इस इजलास में शरीक हैं। इस इजलास में अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें मरीम नवाज की जानब से तमाम अराकीन असम्बली को मुबारकबाद दी गई है और उनकी काविश को सराहा गया है, जबकि तमाम अराकीन की जानब से भी मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है और इस अज़म का इजहार किया गया है कि मुस्लिम लीग नून जो भी हुकूमत बनाएगी, जो भी काबीना बनाएगी और जो भी पॉलिसियाँ बनाएगी उस पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा और आइंदा 5 साल के लिए मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब को एक बेहतर बनाया जाएगा ताकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मज़ीद बेहतर हो सके। इस वक्त इजलास ताहाल जारी है, आधा घंटा हो चुका है। इजलास के बाद इजलास इस वक्त जारी है। जाहिद आबिद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान खास तौर पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया जिन्होंने नवाज शरीफ को मैंडेट दिया, ये कहा गया है मरीम नवाज की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ी जमात के तौर पर इलेक्शन में कामयाब किया है। मरीम नवाज ने मज़ीद ये भी कहा कि इंशाअल्लाह अवाम की खिदमत की अपनी रोशन रवायत को कायम रखा जाएगा और नए जज्बे, अज़्म और खुलूस के साथ खिदमत के नए सफ़र का आगाज़ भी कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रज़ा, आगाह कीजिएगा, आज अपने पहले इजलास की सदारत भी करी है मरीम नवाज, मज़ीद उन्होंने क्या कहा? देखिए, मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी पार्टी का ये अहम इजलास था और इस पार्लिमानी पार्टी ने मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब नामजद करने के क़यादत के फैसले की तौसीक कर दी और पार्लिमानी पार्टी का मरियम नवाज को मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया और पार्लिमानी पार्टी ने मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब की अवाम के मसाइल के हल के लिए भरपूर अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर मरीम नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खास तौर पर पंजाब की अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को मैंडेट दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ी जमात के तौर पर इलेक्शन में कामयाब करवाया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि इंशाअल्लाह अवाम की खिदमत को अपनी रोशन रवायत को कायम रखते हुए एक नए जज्बे, अज़्म और खुलूस के साथ खिदमत के नए सफर का आगाज कर रहे हैं। क़यादत जमात और आप सब खवातीन और हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आपने मुझे ये इज्जत बख्शी और ये एतमाद दिया। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवाम से किया गया एक एक वादा पूरा करेंगे, पार्टी मंशूर में जो कहा वो करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई सूबे या वफाक में तो जो दावे ऐलान किए थे वो इम्प्लीमेंट करके दिखाए, अवाम के लिए मसाइल हल किए, उनके घर की दहलीज पर उनके मसाइल हल करने के लिए इक़दाम किए और हम सब ने मिलकर कौम की दिन रात खिदमत करनी है। अभी भी मरियम नवाज शरीफ जो है वो पार्टी से पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब जारी रखे हुए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया हसन रज़ा, आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़िम, पंजाब असम्बली का स्पीकर कौन होगा? नवाज शरीफ की सरबराही में नून लीग का अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को स्पीकर पंजाब असम्बली बनाने पर गौर किया जा रहा है। आज पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में भी मंजूरी लिए जाने का इम्कान है और मुश्तबा शुजाउर रहमान वज़ीर ख़जाना, वज़ीर एक्साइज पंजाब भी रह चुके हैं।
पीपल्स पार्टी की क़यादत ने गवर्नर पंजाब के नाम पर मुशावरत शुरू कर दी है। गवर्नर पंजाब के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत का मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी है और गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद, कमरजुमा कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक शराकत इक़्तिदार के फार्मूले के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स के ओहदे मिलेंगे। अहम खबर दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने गवर्नर पंजाब के नाम पर मुशावरत शुरू कर दी है। गवर्नर पंजाब के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत का मुख्तलिफ नामों पर गौर भी किया जा रहा है, जबकि गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद का भी नाम ज़ेर गौर है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक आज होगी। इजलास में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट के नामों पर भी मुशावरत होगी और ज़राए के इस हवाले से ये कहना है कि वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान, वज़ीर-ए-आला सिंध के नाम भी ज़ेर गौर आएंगे और चेयरमैन सेनेट का ओहदा जनूबी पंजाब को दिए जाने का इम्कान है। इजलास में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, मुराद अली शाह, सईद गनी, कमरजुमा कायरा, नदीम अफजल चंद की शिरकत मतवक्के है। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक आज होगी। और नाज़रीन, MQM और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज होगा। इजलास में वजारतों के हवाले से मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक MQM ने मुस्लिम लीग नून से गवर्नर सिंध और विफाक में 4 वजारतों का मुतालबा किया था। और ज़राए का यह भी कहना है कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से होने वाले फैसलों के हवाले से MQM को एतमाद में लेगी। आपको बताएं कि MQM और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज होगा। हुकूमत साजी का मामला, पंजाब असम्बली का इजलास 23 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान है और मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इरकान को 23 फरवरी को इजलास के हवाले से आगाह कर दिया गया है। रात तक मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी हो गया तो कल भी पंजाब असम्बली का इजलास हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली को लाहौर में ही रुकने की हिदायत की गई है। हुकूमत साजी के मामले के हवाले से पंजाब असम्बली का इजलास 23 फरवरी को तलब करने का इम्कान जाहिर किया गया, जबकि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान को 23 फरवरी को इजलास के हवाले से आगाह कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा, लाहौर के जो अरकान असम्बली हैं उनको लाहौर में ही रुकने की हिदायत कर दी गई है। देखिए, पंजाब में जो हुकूमत साजी का मामला है, इसके लिए पंजाब असम्बली का इफ्तिताही सेशन जो है वो 23 फरवरी को तलब करने का इम्कान। और आज मुस्लिम नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो पंजाब भर से मुस्लिम नून के अरकान असम्बली जमा हुए थे, उन्हें बताया गया कि 23 फरवरी को पंजाब असम्बली का इजलास हो सकता है। अलबत्ता अगर इलेक्शन कमीशन ने आज रात तक मखसूस नशिस्तों का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो फिर मुमकिन तौर पर कल भी पंजाब असम्बली का इजलास हो सकता है। इसलिए तमाम सूबे के आए हुए जो अरकान असम्बली है वो वापस नहीं जाएंगे, बल्कि कल लाहौर में ही मौजूद रहेंगे, क्योंकि इम्कान है कि 22 फरवरी को भी इजलास हो सकता है। ज्यादा इम्कान यही है कि 23 फरवरी को इजलास होगा, लेकिन इसका इन्हिसार इस बात पे होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो खवातीन की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन कब जारी करता है। इस हवाले से समरी तैयार कर ली गई है और निगरान वज़ीर-ए-आला की मंजूरी के बाद ये समरी गवर्नर पंजाब को भिजवा दी जाएगी और पंजाब असम्बली के इफ्तिताही सेशन में जो है वो 9 मुंतखब अरकान असम्बली का हल्फ होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब होगा। तो मुमकिन तौर पर यही लग रहा है कि पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 23 फरवरी को या फिर कल शाम 22 फरवरी को हो सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें आगाह कर रहे थे। नई हुकूमत की तश्कील के लिए बिलाखिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी सदर के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे और पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। हुकूमत साजी के हवाले से पहला मरहला तय पा गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहिदा हो गया। विफाक में दोनों जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी। शहबाज शरीफ वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी सदर के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का फैसला बरकरार रखा है। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से होगा, स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग से होगा, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग से होगा। पंजाब का गवर्नर पीपल्स पार्टी से होगा। सिंध और बलोचिस्तान में गवर्नर मुस्लिम लीग नून से होगा। विफाक की तरह बलोचिस्तान में भी इत्तेहादी मखलूत हुकूमत का हिस्सा होंगे। वजीर आला बलोचिस्तान का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। BAP भी इत्तेहाद का हिस्सा होगी। स्पीकर बलोचिस्तान अवामी पार्टी से होगा। नवाज शरीफ की हिदायत पर बलोचिस्तान में कौम परस्त जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। और असद कैसर ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ओहदों की बंदर बांट कर रही है। कोई वज़ीर आज़म तो कोई गवर्नर या वज़ीर आला बनने जा रहा है और जाली वज़ीर आज़म और काबीना होगी तो कोई इसे कबूल नहीं करेगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, अवाम में जाएंगे, कानूनी जंग भी होगी।
अहम खबर आपको दें कि मुस्लिम लीग नून का स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान के नाम पर इत्तफाक हो गया है और ज़राए का इस हवाले से ये कहना है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए ज़हीर चन्नड़ के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा से भी हम तफसीलात लेंगे। मुस्लिम लीग नून का स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान के नाम पर इत्तफाक कर लिए गए। पहले 3 नाम सामने आए थे, जिनमें से अब मुज्तबा शुजाउर रहमान का नाम जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया है। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दुनिया टीवी ने हमेशा की तरह सबसे पहले खबर देने का इल्जाम बरकरार रखा। आज सुबह हमने ये बताया था कि स्पीकर पंजाब असेंबली में के लिए मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान का नाम पर क़यादत ने जो है वो फैसला किया है, जिसके बाकायदा तौर पर नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड ने जो है पार्लिमानी कमेटी के इजलास में इसकी मंजूरी दे दी है और डिप्टी स्पीकर के लिए ज़हीर चन्नड़ के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है। ज़हीर चन्नड़ का ताल्लुक जो है वो भावलपुर डिवीजन से है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने 45,607 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून की टिकट पर टीपी 253 भावलपुर 9 से जो है वो कामयाब हुए थे और ये इकबाल चन्नड़ के साहबजादे हैं। इनको डिप्टी स्पीकर के नाम पर इन पर जो है वो पार्लिमानी कमेटी के इजलास में इत्तफाक कर लिया गया है और तमाम जो पार्लिमानी कमेटी के में अफराद मौजूद हैं उन्होंने मरियम नवाज शरीफ पर भी एतमाद किया और मरियम नवाज ने इस मौके पर जो है वो खिताब करते हुए कहा कि हम मिलकर जो है वो तमाम अच्छी टीम बनाकर मुल्क कौम की खिदमत के लिए जो है वो सरगर्म होंगे। बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें आगाह कर रहे थे।